साथियों, व्यक्तिगत अपवित्रता के साथ साथ हिंदुओं का प्रदेशगत और जातिगत अपवित्रता में भी विश्वास रहा है। ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन रोमवासियों का हर गांव की एक वार्षिक यात्रा होती है। गांव की ओर से एक पशु, प्रायः भैंसा, खरीदा जाता है। गांव की परिक्रमा के बाद पशु की बलि दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है। हर हिंदू, हर ब्राह्मण, चाहे वह गोमांस भक्षी ना हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। यह किसी स्मृति में नहीं लिखा है, लेकिन इसे रिवाज की अनुमति प्राप्त है। हिंदुओं में रिवाज कानून को भी दबा देता है। यदि यहीं तक होता तो यह आसानी से कहा जा सकता था कि हिंदुओं में जो अपवित्रता की कल्पना है वह आरंभिक तथा प्राचीन समाज में विद्यमान पवित्रता की कल्पना से किसी तरह से अलग नहीं है। लेकिन यहाँ रुका नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदू एक और तरह से ऐसे छुआछूत को मानते हैं जिसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया। यह कुछ जातियों का वंशानुगत छुआछूत है। इन जातियों की संख्या इतनी अधिक है कि बिना किसी विशेष सहायता के एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनकी एक पूरी सूची बना लेना आसान नहीं है। सौभाग्य से 1935 में भारत सरकार ने इस प्रकार की एक सूची तैयार की थी। वह सन 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन निकाले गए ऑर्डर इन काउंसिल आज्ञा पत्र के साथ ही है। यह लंबी सूची 9 भागों में विभक्त है। एक भाग का संबंध एक प्रांत से है। उसमें उस प्रांत की जातों, नस्लों, जातियों या समूहों की जो सारे प्रांत या उसके एक हिस्से में अछूत माने जाते हैं गिनती की गई है। यह सूची विस्तृत और प्रमाणित कही जा सकती है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि हिंदू लोग जातियों की कितनी बड़ी संख्या को वंशानुगत अछूत मानते हैं। यह एक भयानक सूची है। इसमें 429 जातियां शामिल हैं। यदि इनकी संख्या जोड़ी जाए तो इसका मतलब यह होता है कि देश में आज 5-6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके स्पर्श मात्र से हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। निश्चय ही आरंभिक तथा प्राचीन समाज में जो छुआछूत विद्यमान था वह भारत व्यापी करोड़ों लोगों के वंशानुगत छुआछूत के मुकाबले में नगण्य ठहराता है। हिंदुओं का यह छुआछूत अजूबा है। संसार के इतिहास में इसका कोई मुकाबला नहीं। एशिया और यूरोप की बहुत सी जातियों की जनसंख्या से भी बड़ी जनसंख्या का छुआछूत का अपनी जनसंख्या की अधिकता के ही कारण अतुलनीय नहीं है, लेकिन और दूसरे कारणों से भी बेमिसाल है। इन 429 जातियों को अछूत बना देने वाली हिंदुओं की छुआछूत की पद्धति में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो गैर हिंदू जातियों के छुआछूत में, चाहे वे आरंभिक हों या प्राचीन, नहीं पाई जाती हैं। गैर हिंदू समाज ने अपवित्रता से बचे रहने के लिए पृथक्करण के जो नियम मान रखे हैं वे यदि तर्क संगत ना भी माने जाएं तो भी समझ में आते हैं। यह पृथक्करण जन्म, विवाह, मृत्यु आदि विशेष अवसरों पर होता है, लेकिन हिंदू समाज का यह पृथक्करण अर्थात यह छुआछूत अस्पृश्यता निर्धारण ही है। आरंभिक समाज जिस अपवित्रता को मानता था वह थोड़े समय रहती थी और खाने पीने आदि प्राकृतिक कार्यों के अलावा जीवन में जन्म, मृत्यु, मासिक धर्म आदि के जो असाधारण अवसर होते हैं उन्हीं अवसर पर पैदा होती थी। अपवित्रता का समय बीत जाने पर और पवित्र बना देने वाला संस्कार हो चुकने पर लोग की अपवित्रता नष्ट हो जाती थी और वह फिर पवित्र तथा समाज में मिलने जुलने योग्य हो जाता था। लेकिन यह 5-6 करोड़ लोगों को छुआछूत, जन्म, मृत्यु आदि के छुआछूत से हमेशा अलग है। यह अस्थायी है। जो हिंदू उनका स्पर्श करते हैं वे स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं जो अछूत को पवित्र बना सके। वे अपवित्र ही पैदा होते हैं। वे जन्म भर अपवित्र बने रहते हैं, अपवित्र ही बने रहकर मर भी जाते हैं। और वे जिन बच्चों को जन्म देते हैं बच्चे भी अपवित्रता का टीका माथे पर लगाए जन्म लेते हैं। यह एक अस्थायी वंशानुगत कलंक है जो किसी तरह धुल नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि गैर हिंदू जो अपवित्रता से पैदा होने वाले पृथक्करण को मानते थे वे उन व्यक्तियों को या उनसे निकट संपर्क रखने वालों को ही अलग करते थे। लेकिन हिंदुओं के इस छुआछूत ने एक वर्ग के समूचे वर्ग को अछूत बना रखा है, एक वर्ग जिसकी जनसंख्या 5-6 करोड़ है। चौथी बात यह है कि गैर हिंदू उन व्यक्तियों को जो अपवित्रता से प्रभावित हो गए हों कुछ समय के लिए अलग भर कर देते थे। वे उन्हें एकदम अलग बसा नहीं देते थे। हिंदू समाज का आदेश है कि सब अछूत अलग बसें।
हिंदू अछूतों के मोहल्ले में नहीं रहेंगे और अछूतों को अपने मोहल्लों में नहीं रहने देंगे। हिंदू जिस छुआछूत को मानते हैं उसका यह महत्वपूर्ण अंग है। यह सामाजिक बहिष्कार मात्र या थोड़े समय के लिए सामाजिक व्यवस्था को बंद कर देना नहीं है। यह तो प्रदेश पृथक्करण का उदाहरण है। अछूतों को एक कांटेदार तार के घेरे में, एक पिंजरे में बंद कर देना। हर हिंदू गांव में यहूदी लोगों को अलग रखने की जगह की तरह की एक जगह बनी है। हिंदू गांव में रहते हैं, अछूत गांव से बाहर उसी जगह पर। ऐसी है यह हिंदू छुआछूत की व्यवस्था। इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो चीज गैर हिंदुओं में देखी जाती है वह उससे हमेशा अलग है। यह निर्विवाद है कि हिंदुओं का छुआछूत एक अजीब अमानवीय व्यवस्था है। गैर हिंदू समाज में भी लोगों को अपवित्र माना गया और उनकी अपवित्रता अल्पकालीन होती थी, जो किसी क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती थी। एक बार अपवित्र सदा के लिए अपवित्र के सिद्धांत पर आश्रित इस प्रकार की अस्थायी अपवित्रता कहीं देखने में नहीं आई। गैर हिंदू समाज में लोगों को अपवित्र माना गया, उनका सामाजिक व्यवहार भी बंद हुआ है। लेकिन ऐसा कहीं ना हुआ कि एक वर्ग को अनंत काल के लिए अलग बसा दिया जाए। गैर हिंदुओं ने एक बड़ी जमात को ही अपवित्र मानकर उनके साथ वैसा बर्ताव किया है, लेकिन वे अजनबी की भांति बाहर के रहे हैं। रक्त सीमा के संबंधों के घेरे से बाहर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अपने ही लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी और अस्थायी रूप से अपवित्र बना रखा हो। इस प्रकार हिंदुओं का छुआछूत एक अजीब व्यवस्था है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया। किसी दूसरे समाज में इस जैसी कोई चीज नहीं है, न आरंभिक समाज में, न प्राचीन समाज में और न वर्तमान समाज में। छुआछूत के अध्ययन से जो अनेक समस्याएं पैदा होती हैं और जिनके हल करने की आवश्यकता है, उनका समावेश इन दो सवालों में हो जाता है। अछूत गांव से बाहर क्यों रहते हैं? उनकी अपवित्रता अस्थायी और अमिट कैसे बन गई? अगले प्रश्नों में इन्हीं दो सवालों का उत्तर देने की कोशिश की गई है। आज इतना ही। शेषकाल, धन्यवाद।